आपका जो है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर हम लोग का 4 है, लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ये हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, कल हमने बता दिया था जो लीनियर इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दिया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यहाँ पे ए बी और सी ये क्या है, आपके कांस्टेंट्स हैं, यानी कोई रियल नंबर्स होंगे। ए और बी के प्लेस पे 0 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ए बी के प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। अब हमको आज इसका निकालना सॉल्यूशन पढ़ना हम लोग को। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन से मतलब है कि हमें जो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और वाई, उसकी कोई ऐसी वैल्यू मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, है ना। मीन्स हमें जो है ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी कि इक्वेशन हमारा दोनों तरफ एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। ये इसका सोल्यूशन होता है, ठीक। जैसे और सोल्यूशन एक नहीं मिलेगा, चूंकि लीनियर इक्वेशन है, वह आप एक्स और वाई की वैल्यूज बदलते जाएंगे तो आपको ढेर सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लिखा गया है, जैसे सपोज करिए लिखा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन है, चाहे ऐसे लिखते हैं या आप इसको 6 को इधर लेते आइए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्या करें, x को यहाँ करें और इस 2y को इधर ट्रांसपोर्ट कर दें, तो -2y हो जाएगा ऐसे ना। अब हम अगर इस y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम रखते जाएं अपने मन से, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक हम बॉक्स बना देते हैं, थोड़ा सा ये आसान लगता है करने में, आप जितने चाहे उतने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सपोज करिए हम 5 का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं 5, तो हम 5 बॉक्स बना लेंगे, एक और बना लेते हैं 5, चलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सपोज करिए हमने 0 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो 6 - 2 × 0 दैट मीन्स 6 - 0 यानी कि 6 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमने y की वैल्यू जैसे पुट की, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो तुरंत ही x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम कोशिश ये करेंगे यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करें कि हमको x की वैल्यू होल नंबर में मिले, होल नंबर ही पुट करें और होल नंबर ही मिले। कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस में भी, प्लस में भी, फ्रैक्शंस में भी, डेसिमल्स में भी, इरेशनल नंबर्स, रेशनल, कुछ भी, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे हमेशा होल नंबर को हम टारगेट करके चलेंगे। अगर होल नंबर यहाँ लिखते हैं हम, तो हमें यहाँ पे होल नंबर ताकि मिल जाए एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू देखो हमने 0 रखी, तो एक्स वैल्यू 6 मिल गई। अगर वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 1, ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो एक्स वैल्यू 4 मिल जाएगी। फिर अगर हम कुछ और रख ले, -1 सपोज करिए रख लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 × -1, ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं, -2 × -1 दैट मीन 6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं तो 8 आ जाएगा,
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, -1 रख रिपीट आ गई। ऐसे ही आप 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे तो 6 - 2 × 2 दैट मीन 6 - 4 घट के आएगा आपका 2, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर -2 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे -2 रखेंगे यहाँ पे 6 - 2 × -2 दैट मीन 6 + 4 तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपको कई सोल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल सकते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट ऑफ सोल्यूशंस हमको फाइंड हो सकते हैं। बस किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करेंगे अपने मन से तो दूसरे की अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी। तो ये सोल्यूशंस हो गए। इसके सोल्यूशंस क्या हो गए, 6, 0 एक सोल्यूशन ये हो गया, 4, 1 एक ये भी हो गया, 8, -1 फिर 2, 2 ये देखिए ये 2, 2 और 10, -2 तो ये सब सोल्यूशंस हो गए, है ना। तो हम इसके कई सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं हम। क्लियर है। तो अब आइए इसी पर हमारा जो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, एक एग्जाम्पल हो गया ये, और इस पर अब हम लोग आगे देखेंगे। जिनको कम समझ में आया होगा वो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। सॉल्यूशंस का मतलब यही है कि आपको वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड कर दे। चलिए देखिए यहाँ लिखा है एक्सरसाइज में पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा व्हाई है, ट्रू है और उसको बताना क्यों है। तो पहला है जैसे y इक्वल टू लिखा है 3x + 5, ठीक, और लिखा हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक सोल्यूशन मिलना। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन होना चाहिए, यानी x की एक वैल्यू हो जाए और y की एक वैल्यू हो जाए, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। तो ये तो नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। अब लिखा ओनली 2 सॉल्यूशन, सिर्फ 2 सॉल्यूशंस मिले, तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे अभी भी हमने किया। और थर्ड लिखा हुआ इनफाइनाइटली मेनी बहुत सारे मिल सॉल्यूशंस, तो ये सकते हैं। आपका ये तो होगा, आपका थर्ड वाला ही सही होगा, है ना, ये सही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, मेनी सॉल्यूशंस क्यों होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या होगा, y की वैल्यू देखिए, y है लिखा हुआ है 3x + 5, यहाँ पे x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो तुरंत इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 + 5 दैट मीन्स 5 ना। तो एक सोल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, x की प्लेस में आपने रखा 0, y की वैल्यू आपकी वैल्यू 5, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखिए 0 और 5 यहाँ रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 0, तो देखिए 5 = 5 नहीं आ जाएगा, इसको अगर यहाँ पर रख लेंगे सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसी तरीके से और कोई चेंज कर लेंगे, अगर हम कुछ भी वैल्यू ले लें, अगर 1 ले लेंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 मीन्स 8, तो इस बार सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आपने 1 ली है तो y की वैल्यू 8 मिल गई। तो देखिए ये अगर वापस यहाँ पर रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा। देखिए 8 रखिए यहाँ पे, 3 × 1 + 5 तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 दैट मीन्स 8, अब 8 इधर भी और 8 इधर भी, ये तो वैल्यू होती है ना। मतलब ये जो सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन का मतलब है कि अगर हम इसको वापस इस इक्वेशन में रख दे तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, LHS में और RHS में हमारी इक्वल के दोनों साइड में वैल्यू सेम आ जाए। देखिए वापस रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे y की प्लेस में 5, 3 × 0 + 5 दैट मीन्स 0 + 5, 5 = 5, ट्रू हो गया, है ना। तो ये इसलिए इसको सिर्फ यहाँ बताना है कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। और उसका रीजन ये हो गया कि एज जैसे जैसे हम x की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, एज वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन ए रियल नंबर वी गेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की एक यूनिक वैल्यू मिलती जाएगी।
क्लियर है? अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। सर वो वाला क्वेश्चन नंबर 2 दिखा में दीजिए। क्या सर यही वाला देख लीजिए, कुछ ना समझ में आया तो फिर से पूछिए। बता दीजिए। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन, यही सही है। क्यों? जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बदलते जाएंगे वो एक वैल्यू हमको दूसरी मिलती जाएगी। तो यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, प्लस में, माइनस में, जीरो, कुछ भी, है ना। तो आपको वाई की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, तो इसलिए हमारे पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। सर चाहे क्लियर? -1 लें चाहे जो। कोई भी नंबर ले लें, रियल नंबर्स मतलब कि आप इरेशनल नंबर ले लीजिए या रेशनल ले लीजिए, होल नंबर्स ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, फ्रैक्शंस ले लीजिए, है ना, डेसिमल्स, कुछ भी लेंगे, कुछ भी। यार मान लीजिए 0.5 रखेंगे तो क्या होगा, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 को इसमें ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 6.5 आ जाएगी। जो नंबर आप यस एक्स सर। की प्लेस पे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। यस तो सर। यस सर। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम एक्स के प्लेस पे रख सकते हैं और हमको सर उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। बोलिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया, जैसे सर क्वेश्चन दिया गया है हाँ तो फिर अपने मन से चाहे जो डिजिट बैठा के हाँ उसको हाँ, कर दें, वाई बिल्कुल की वैल्यू आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। बस इतना ध्यान रखेंगे, अंत आप ऐसे करके देखिए, जैसे ये सोल्यूशन इसका मिला, आप एक बार मन में या कॉपी में चेक कर लीजिएगा कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम देखिए 0.5 ले लिया था, यहाँ पे 0 रखा था एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 5 थी, मिली, तो ये सोल्यूशन हो गया आपका, ये सोल्यूशन हो गया आपका। तो अगर ये सोल्यूशन हो गया तो इस अब इसे आप रख के देखेंगे हम, तो वाई प्लेस पे 5 रखा, 3, और एक्स प्लेस पे 0 रखा, ये 5 देखिए सॉल्व किया तो 5 = 5 नहीं आ गया। यस सर। ठीक है, इसका मतलब हमारा सही है। ऐसे यहाँ पे देखिए इस बारे में क्या किया था आपने, यहाँ भी वही किया, आपने वैल्यू क्या रखी, 1 1 रखी एक्स वैल्यू, तो वाई वैल्यू 8 आ गई, तो सोल्यूशन आपको क्या मिल गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया 1 8। अब चेक करना है तो हमने फिर चेक किया, यहाँ पे 8 रखा, यहाँ 3 × 1 + 5 देखिए ना। यस ठीक, सर। तो इसी कहते हैं सेटिस्फाइड करना इक्वेशन। हमारी जो एक्स की यस वैल्यू और वाई की वैल्यू आई या जो हमारा सोल्यूशन आया उसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया है, इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन है। ठीक, आगे यस बढ़े सर। हम। यस सर। हम्म, तो आपको अपने मन से लेनी पड़ती वैल्यू। अब याद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसके लिए 4 सॉल्यूशंस निकालना है, लिखा है 2x + y = 7, ये ऐसे दिया। अब इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए चाहे x को यहाँ छोड़ दें चाहे y को छोड़ दें, किसी को भी छोड़ देंगे हम, तुम्हारा काम चलेगा। एक इक्वल के इस तरफ जो है एक वेरिएबल रख लें, ठीक है, या और नहीं तो ऐसे लिखने अपने मन से यही यही पे लिखना शुरू करें। क्या लिखें, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे कि पुट x = 0, देन x = 0 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 + y = 7। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 0 तो हो गया, 0 हो गया ना, y की वैल्यू क्या है 7 आई। तो देयरफॉर वन सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0, 7 इज अ सॉल्यूशन। सर चाहे जो पे ले लेना, चाहे वो एक्स पे चाहे वाई पे। हाँ चाहे इस पे ले ले, अगर इस यहाँ रखें, अगली बार कर दे पुट y = 0 कर लीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा 2x + 0 = 7, तो 2x = 7 ना, x वैल्यू 7/2 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा 7/2, पहले x लिखते हैं ना तब फिर y लिखते हैं 0, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, यस इज अ सर। सोल्यूशन। तो कोशिश ये करेंगे कि जैसे देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, लेकिन अब कोशिश ये करते हैं अक्सर कि हमें होल नंबर्स में मिल जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर प्लॉट करना होगा कभी पॉइंट को तो 7/2 तो प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि 7/2 लगेगा, 7/3 वगैरह आ जाता तब,
तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में दिक्कत आती है ना, क्योंकि हमारा जो ग्राफ पेपर है उसमें हम आधा तो ले सकते हैं ना, आधा तो लेना आसान है, क्योंकि 7.2 का मतलब हो गया क्या 3.5 ना, ये तो हुआ 3.5 ही तो हुआ। यस यहाँ सर। ये प्लॉट करना आसान होता है, तो कोशिश करेंगे होल नंबर ले ताकि हमको प्लॉटिंग में आसानी रहे। और कोई नंबर ले लें, एक्स की वैल्यू रख ले, पुट एक्स इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, ओ सॉरी 7, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी ये 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -2 दैट मीन्स 5, वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो अब 1 एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 5, ये भी क्या होगा एक सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हमने सर एक ये निकाल लिया, एक 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया। सर Yes, उसकी जगह बोलिए। मतलब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना? कुछ भी, एक्स के प्लेस पे भी वाई के प्लेस पे भी, किसी एक की वैल्यू रखेंगे दूसरी की अपने आप मिल जाएगी। हमने एक्स वैल्यू रखा तो वाई की मिल गई, वाई की वैल्यू रखा तो एक्स वाली मिल गई ना, ठीक और है। ये एक्स वाला जब पहले लिख देंगे सर। हाँ सोल्यूशन जब लिखते हैं तो पहले हम हमेशा आप किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स वाले का ना, यस सर, तो यस एक्स सर। पहले लिखा Yes, जाता है वाई sir. बाद में लिखा जाता है, एक्स पहले वाई बाद में, है ना। यस सर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक तो तरीका ऐसे है और एक आसान तरीका हम जैसे बताया था कि आप क्या करते, ये कर देते कि आप लिखते 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x, ऐसे भी कर सकते थे। अब यहाँ पे x वैल्यू अपने मन से पुट करते जाइए, ठीक है, बॉक्स में थोड़ा सा बना देते हैं हम, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 4 यहाँ पे निकालने का है 4 सोल्यूशन का, तो 4 सोल्यूशन हम लोग निकाल देते हैं ऐसे, यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ रख दें अपने मन से, 0 रख ले, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, आ जाएगी ना। 1 रख लेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू या 5 आ जाएगी ना, 5, यस सर। -1 रख ले तो प्लस में 2 हो जाएगा तो 9 आ जाएगी 9, ना, 2 रख लेंगे तो 4, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, 3। देखा बस। तो देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर 0,7, पहला ये, दूसरा 1,5, एक बार रुक जाइए, -1,9 एंड 2,3। 2,3 बोलिए। तो हमने कहा कि आप ऐसे रख करके रखिए, चाहे ऐसे करिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व किया है और इसको ओरल कर दिया है ना, कि हमने क्या किया है किसी एक को y, जब देखिए y सिंगल है, यहाँ पे y कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने क्या किया y को यहाँ छोड़ दिया, x उधर लेके चले गए। हम चाहते y को भी लेके जा सकते, तो हमें तब इसको डिवाइड भी करना पड़ता, तो ये थोड़ा आसान सर था, आप फोर्थ है वाला ना। दिखा दीजिए सर, जो फोर्थ वाला हैं? प्रोडक्ट किए हैं सर, जो जोर से फोर्थ बोलो वाला थोड़ा। यही वाला बताइए, नंबर वाला। हाँ तो अब सुनिएगा पहले, तो अब हम क्या जो करेंगे बताया इसमें, उसको दिखा दीजिए जैसे। हाँ सुनिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वैल्यू 0 रखें तो आप यहाँ पे ऐसे कहीं रफ में सॉल्व करते जाइएगा, ऐसे मान लीजिए इसी कागज अपने पेज पर ही ऐसे बना लीजिएगा रफ करने के लिए बगल में, तो आप यहाँ 0 रखिएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, जिसको गलती होने के चांस रहे ऐसे 0 रख के देख लेगा, ऐसे देखिए 7 माइनस 0 यानी कि 7, तो तभी 7 यहाँ लिखा यस ना। सर। अगर -1 रखते हैं यहाँ पे, देखिए 7 माइनस 2 इंटू -1, ऐसे -1 रखेंगे एक्स प्लेस पे तो आएगा 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9, तो वाई प्लेस पे 9 यस लिखते हैं, सर, तुरंत ध्यान है। एक्स के प्लेस पे बना सर गया। रखना है ना। हाँ तो एक्स के प्लेस पे हम रखते जाएंगे वैल्यूज, वाई की वैल्यूज हमको मिलती जाएंगे, आप ऐसे सोल्यूशन करते भी जाएंगे, ये भी कर यस सकते हैं। सर। एक्स पे चाहे जो लिख दो ऊपर। सर अगर जो आपने सेकंड ब्लॉक में लिखा है सर 1x के प्लेस पे, सर हम वहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर लेते जाइए, कोई भी रियल नंबर डेसिमल में ले Yes, लीजिए, sir. फ्रैक्शन में ले लीजिए, ठीक है।
यहाँ तक कि नॉन Yes, sir. टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको जितना अपने आप को डिफिकल्ट करना उतना कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इंटीजर्स ले, माइनस में या प्लस में, और जीरो, ठीक है? Yes, sir. इंटीजर्स ले, एक्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में ले लें तो हमें वाई की वैल्यू भी इंटीजर्स में ही मिल जाया करेगी, है ना? Yes, sir. अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में तो कुछ खास नहीं हो पाएगा। देखिए एक्स से लिखा हुआ है प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस 5x। इसको ट्रांसपोर्ट इधर करेंगे ना, ठीक है? क्लियर है? आप ऐसे बनाइए, बॉक्स बना लीजिए तुरंत। ये इसलिए बना देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो, बस, और कोई मतलब नहीं होता इसका। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 9 आ जाएगा, Yes, sir. है ना? अगर Yes, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई, 8, बस ये ऐसे 9. 9 माइनस पाई तो बचेगा, Yeah. ठीक? Yes, sir. और अगर -1 ले लेंगे तो -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा 9 प्लस पाई, Pi. ना? Yes, sir. ठीक है? इसी तरीके से और Yes, तो sir. 2 ले ले तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2 पाई, बस। सेम नंबर हाँ। 2 बार नहीं ले सकते ना सर? नहीं, एक नंबर एक ही बार लेंगे, फिर नंबर्स की कमी थोड़ी, हम 2 बार क्यों लेंगे भाई? नंबर्स की कमी हमारे पास तो है नहीं, यस। हाँ? नंबर तो इनफाइनाइट है ना, तो कुछ तो एक नंबर को एक ही बार लें, क्यों 2 बार ले? फिर कम होता तो भी समझ में आता। सही है ना? Sir, 2 देखिए digit इसको- में भी ले सकते हैं नंबर। हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कहा कुछ भी ले लीजिए, आपके पास अरबों संख्याएं, करो कुछ भी ले लीजिए, आपको जितना कठिन करना उतना कठिन करके ले सकते हैं ना, सर कहाँ ठीक पे है? भी ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे, ये देखिए कर देंगे ना, अभी तो ओरल हो गया, तो आप लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड 4 सॉल्यूशंस आर FOUR 4 सॉल्यूशंस, यानी कि जो मांगा गया था सॉल्यूशंस वो क्या हो गया? आर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस के फॉर्म लिखते हैं तो इस ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ना, इसको ऑर्डर पेयर पढ़ते ही है ऐसे। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 1, 9 माइनस पाई। फिर पाई। थर्ड वाला -1, सर वो पाई पे पाई है। पाई है, पाई 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 है, पाई पाई ऐसा ही है, इसकी पाई है, ठीक है? लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 22/7 नहीं रखिएगा, बस ऐसे करके छोड़िए, Yes, ठीक है? sir. ये होती वैल्यू, Yes. लेकिन इसको नहीं रखना है हमें, बस ऐसे कुछ और देना। तो आसान है, मुझे लगता है बहुत आसान है ना? यस आसान है यस सर। हम्म। यस सर। यस सर ऐसे तो सब हो ऐसे- जाएगा। ऐसे एक ही तो बच्चा है, मुझे लगता है कर लेना चाहिए आपको, है ना? Yes, sir. यस सर कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए, ठीक? देखिए करना क्या है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो हमको एक इक्वेशन दे दिया है x - 2y = 4, ये दे दिया गया है। अब हमको इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारे ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, तो आप पता करना है इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो सॉल्यूशंस में वैल्यू दी हुई है, ये ऐसे 0, 2 दिया है, इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो हम इस वैल्यूज को ले जाके इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद दोनों साइड में हमारा इक्वल अगर आ जाता है, इक्वल नंबर, इक्वल अमाउंट आ जाता है, तो हमारा जो है वो सोल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा, है ना? तो इसका पहला वाला चेक करेंगे हम लोग। सर पहला चेक ये नहीं है सर। ये है, आप चेक करके थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है? लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने से थोड़ा समझ में आ जाता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 0 y = 2, है ना? x = 0 y = 2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक? इन गिवन इक्वेशन,
तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 2 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो क्या माइनस 4 और 4 इक्वल होता है? नहीं होता ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं विच इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट साइन है भाई, माइनस 4 और 4 नहीं हो सकता। माइनस 4 से 4 के बीच में 8 डिजिट का अंतर है ना। तो दिस इज नॉट सोल्यूशन लिख देंगे। The second also not possible. हाँ, जो is not a solution, not a solution। ठीक, अब यहाँ पूछा था क्यों ना, क्यों नहीं हो रहा, तो ये उसका आंसर हो गया कि तो चूंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सर एक बार फिर बता दीजिए। अरे क्या बताए, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लेके आके यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये देखिए यहाँ पुट कर दिया, तो ये x प्लेस पे 0 रखा है, y की प्लेस पे 2 रखा है, इसको सॉल्व कर देंगे तो -4 आ जाएगा, -4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो -4 और 4 इक्वल थोड़ी होता है, नॉट इक्वल टू राइट RHS ना। हाँ, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए ना, हमारा LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल नहीं है तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। भाई -4 4 के इक्वल नहीं आ सकता कभी भी, ये नॉट पॉसिबल है। सो 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड को चेक करेंगे, आपको सबको चेक करना है ऐसे ही। 2,0 को चेक कर देंगे तो भी नहीं आएगा, 2,0 चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे ऐसे ही। सर थर्ड होगा। तो एक आध ऐसे और बताते हैं, फिर उसके बाद आप करिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिखा था, तो x प्लेस पे 2 रखना है, y प्लेस पे 0 रखना है, तो 2 माइनस 0 यानी कि 4, तो 2 इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये भी है नॉट, हाँ तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भाई नॉट पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन नहीं होगा ना। सो लिख देंगे 2,0 इज नॉट अ सोल्यूशन। सही है ना? यस सर। हाँ, सर अब ऐसे फोर्थ कोई भी एक नहीं है और चेक, फिफ्थ भी नहीं है। तो थर्ड सर वाला only है तो third उसको है। चेक कर, तो थर्ड को चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। थर्ड है सर, 2 और 5। हाँ, तो ऐसा आप देख लेंगे, थर्ड वाला ये हम लोग करके देख लेते हैं। थर्ड वाले पे 4,0 लिखा हुआ है, पुटिंग x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x प्लेस पे 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 यानी कि 4, तो 4 इक्वल टू 4। ठीक, तो लिखेंगे दिस satisfied equation, hence 4,0 is a solution। ठीक है, ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। बस ये बुलाए अच्छे से, इसको अच्छे हमने लिख दिया पूरा का पूरा, है ना। यस सर। यस तो सर। ऐसे कर लेना है, बहुत आसान सा ये। सर बाकी ठीक? कर लेंगे। चलिए बाकी आप करिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, है ना। यस सर। यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे कह दिया है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो सोल्यूशन है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 y equals to 1 इज अ सॉल्यूशन।
2 2 तो 4 अगर ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ना। 3 1 3 देन पुटिंग दिस तो वैल्यू, 7 आंसर। हाँ बस पुटिंग these आसान है सर। values in equation, तो क्या हो जाएगा 2 into 2 2 2 4 3 1 3 प्लस into, okay, that means 4 plus 3 equal to k, तो 7 equal to k, k that means इसको सीधा लिख देंगे k equal to 7, 7। है ना बस। यस सर। तो मुझे लगता है कुछ खास नहीं था, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी ये। यस सर। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ग्राफ पेपर, अगला जो है इसमें ग्राफ पेपर का है, तो ग्राफ पेपर कल लेके बैठेंगे सभी लोग, है ना। तो एक्सरसाइज 2.4.3 और 4.4 दोनों सर ग्राफ पे कल होना कितने है। बजे पढ़ाएंगे? कल नहीं, मतलब कल का मतलब अगले टर्न पर, ठीक है। मंडे को नहीं भाई, अगला टर्न कब आएगा आपका? सर अगले टर्म में टेस्ट रहेगा। थर्सडे को। हाँ थर्सडे को। तो थर्सडे को क्या आपका टेस्ट रहेगा? यस सर। आज तेरा 14 सोमवार, 15 16, हाँ फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अपना टेस्ट तैयारी करिएगा, उसके बाद पढ़ेंगे, पेपर के बाद पढ़ेंगे फिर, है ना। सर स्कूल में फिर से डायरेक्ट। भी एक बार सर आप जो कह रहे थे रिवीजन कराएंगे आप? रिवीजन के लिए हम आपको एक बार दिया, टेस्ट तो ले लिया, सारा ले लिए है ना। यस सर। अब इसके Yes, बाद sir. हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। यस सर, आपके फिर एक टेस्ट आध की दिन बता टाइमिंग, दीजिएगा थोड़ा बहुत। हाँ टेस्ट की टाइमिंग क्या है ये बताइए पहले, कितने बजे से है टेस्ट? टाइम दिया होगा ना सर उसमें? 8 AM to 8:50 AM। हाँ तो उसके बाद तो पढ़ ही सकते हैं, तब क्या दिक्कत है, तब तो 12 बजे यस क्लास सर, ले कोई सकते प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। हैं। तो आपका 22 तारीख को है मैथ का टेस्ट ना? यस सर। यस सर। हाँ तो 22 को है, यस तो उससे सर। पहले, अगला टर्म 17 तारीख को है। हाँ तो 17 को है, यस लेकिन सर। 17 को जीके का पेपर है, आपका मैथ का पेपर 22 तारीख को है। तो आप क्या करिएगा, हम आपको अभी कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, अब इसको यही स्टॉप कर देंगे, मत पढ़िएगा इसके आगे, आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप टेस्ट के बाद पढ़ेंगे, ठीक। अब यही स्टॉप कर दीजिएगा, आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोहराइए, हम आपको जो है अभी भेज देंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस ढेर सारे, ठीक। आप Yes, 3-4 दिन आपके पास है, अच्छे से उसको सॉल्व करिए, और फिर अगले जो है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को आपका टेस्ट ले लेंगे, मतलब जो आपको जो नहीं आया रहेगा आप पूछ लीजिएगा उसमें से, ठीक। yes, sir. हम जो अब सर जो बस कोचिंग, 4.2 के बाद हम लोग कॉपी में नहीं करेंगे ना, फिर कॉपी में। नहीं अब मत करिएगा, अब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यस सर। अब आपका टेस्ट के बाद होगा, हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगली क्लास में उस क्वेश्चन को जिसको जो नहीं आया रहेगा वो हमसे पूछ लेगा, ठीक है। यस Okay, सर। sir. ठीक। तो आपका आसानी से कवर भी हो जाएगा, एक बार टेस्ट ले चुके हैं, अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपको। आपका अभी आपको, हाँ 17 18 19 3 दिन मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ तो 17 18 19 पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो सर ऑफ कर क्वेश्चन दे, अगर भेजेंगे एमसीक्यू टाइप? हाँ अभी भेज दे। हेलो सर कैसे सर गए? सर गए। ठीक है। सभी लोग खुश रहो। सभी लोग खुश तुम रहो। भी। सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ चलिए रहो, बर्बाद ओके, ये कौन? बाय ब्रियन, बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। खुश रहो आयुष। सर अरे सर फिर चले गए। फिर चले थे। आयुष आयुष ये आशीष उपाध्याय कौन है? हेलो। आ गए आयुष। आयुष जी कहाँ गए? आयुष
आयुष मिश्रा, आयुष, हेलो आयुष। आयुष चले गए। आयुष हम भी जा रहे हैं। नमस्ते। किसी को नहीं, सब अरे लोग यार मुझे आकाश नमस्ते रुको, बोलो। सब आकाश लोग रुको, मुझे नमस्ते बोलो। आकाश रुको। क्या हुआ? अच्छा तुम्हारा गेट किस कलर का है? मेरा येलो। येलो कलर का गेट है? अरे पूरी बिल्डिंग है येलो है मेरी। येलो और रेड है। अरे मैं गेट किस कलर गेट का मेरा है? ब्लू। चॉकलेटी, चॉकलेटी। 2 गेट है लगे? कैसे तुमको पता? बताओगे? 2 गेट है लगा? हाँ। एक ब्लैक एक चॉकलेटी। नहीं यार, पूरा चॉकलेटी। हाँ अच्छा 2 गेट लगाए ना तुम्हारे घर में? हाँ एक ब्लैक कलर का है और एक चॉकलेटी कलर का है। हाँ। हाँ कल मैं उधर ही से तुम गया था ना तो मैं देखा था। तुम कहाँ रहते हो? अनुपम स्टेशनर्स के सामने। अच्छा। देखना बड़ा सा गेट होगा एक तो। चलो अंदर ठीक है। पेड़ लगा हुआ। ठीक। बाय। बाय।